हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है ये एनेस्थीसिया की रिगार्डिंग है। इसमें हम जानेंगे बेसिक एनेस्थीसिया के डिटेल्स, क्योंकि बहुत बार मुझे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। कभी कभार ऑनलाइन भी क्लास दिया क्या करो और यूट्यूब भी क्लास दिया क्या करो, ताकि हर बच्चे को बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। आज हम इस मेडिकल स्टडी पाथ ऐप पे आए हैं, चैनल पे आए हैं। तो इस पे हम आज बेसिक एनेस्थीसिया की रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आगे मुझे इतना होप है, आगे मैं सारे लेक्चर्स इस पे प्रोवाइड करूँगा एज़ पर सिलेबस। चाहे कोई डिप्लोमा किसी ने किया होगा या अभी डिप्लोमा कर रहा है, या कोई अभी बीएससी कर रहा है या अभी उसने किया है, या कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे आफ्टर डिप्लोमा, चाहे इंटर स्टडी में, जो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे इंशाल्लाह मैं सारा क्लियर करूँगा। मतलब थोड़ा सा भी नहीं छूटनी चाहिए। और आपकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे और एक MCQs की जो बेसिस है वो भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। तो जहाँ तक हम देखेंगे यहाँ पे, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कुछ लेक्चर्स, कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप इस मेडिकल स्टडी पाथ पे मतलब जिस टाइम हम लाइव आए करेंगे तो उस टाइम आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जितने भी मेडिकल की नॉलेज में, ये तो सिर्फ एनेस्थीसिया वालों के लिए नहीं है या OT वालों के लिए नहीं है ये लेक्चर, बट जितने भी पैरामेडिकस कोर्स है ये उनके लिए, हर एक के लिए बेनिफिट ही रहेगा। और उसके बावजूद अगर कोई किसी और मेडिकल का है, चाहे एलाइड का है या फार्मेसी का, नर्सिंग का है या मेडिसिन का है, जो भी किसी का है, क्योंकि ये मेडिकल नॉलेज ऑलमोस्ट सबों का सेम ही होता है। हाँ, बट ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा हाई लेवल का जो होता है उसमें थोड़ा सा डीप होगा, तो इसमें उतना डीप नहीं होगा, उसमें ना कम ही कवर किया होगा। बट इंशाल्लाह मुझे इतना भरोसा है, मैं यहाँ पे आपकी सपोर्ट की वजह से आपको टोटल सारा बेसिक क्लियर करवाऊँगा। तो आज हम कुछ बेसिक एनेस्थीसिया की रिगार्डिंग जानेंगे। आखिर ये एनेस्थीसिया है क्या, और ये क्यों आया ये एनेस्थीसिया, और क्यों करवाता है ये डिप्लोमा। कभी कभार लोग ये भी बोलते हैं हमने एनेस्थीसिया में ये लिया है, कोर्स लिया है, हमने ये चुन लिया है। कोई बोल रहा है मैंने डिप्लोमा किया है, कोई बोल रहा है मैंने BSc की है, पता नहीं, मतलब बहुत ही सारे लोगों में कुछ अलग अलग कुछ थॉट्स है। तो ये थॉट्स भी मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊँगा आपको, तो इसकी आप टेंशन मत लेना। आज जो हम बात करेंगे वो हम एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग बात करेंगे। आखिर क्या एनेस्थीसिया होगा, चलो बातें तो बाद में करेंगे, बट अभी हम एनेस्थीसिया की बात करेंगे। एनेस्थीसिया आखिर है क्या और क्यों देते हैं ये, और क्या क्या होता है, मतलब पूरी डिटेल जानेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे एनेस्थीसिया का मीन क्या है और कहाँ से आया है, और अगर आपको मतलब इसका पूरा जड़ निकालना है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं टोटल क्लियर करवाऊंगा। जिस टाइम ईथर उन्होंने दे दिया है, जिस टाइम कोकेन, ये सारा सब कुछ फर्स्ट, मतलब आप समझो फर्स्ट जब यूज़ किया गया, तो वहाँ से मतलब पूरा डीप नॉलेज, मतलब पूरा जड़ तक मैं इसको ख़त्म करूँगा। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना के रखूँगा। देन आफ्टर दैट अगर आप चाहते हो वो लाइव में भी आपके साथ शेयर करूँगा, या ऐसा ऑफलाइन लेक्चर में इसमें अपलोड करूँगा, एज यू विश। आप नीचे कमेंट में बता दीजिए आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि अभी हमें इसमें भी बेसिक है, तो ऑलमोस्ट 70% 70 to 80% इसमें भी बेसिक जो वो मैं क्लियर करूँगा। तो वैसे जिसने एनेस्थीसिया चुन लिया होगा तो उसको खुद ही पता होगा एनेस्थीसिया आखिरकार होता है क्या है,
कम से कम तो किसी को ये डेफिनेशन भी पता होगा एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है। जैसे कि किसी को बोलता है एनेस्थीसिया, वो तो डायरेक्ट मतलब फुलेंटी वहाँ से एक जवाब देता है एनेस्थीसिया एक मतलब इससे बेहोश होता है, कोई ऐसे ही बोलता है, कोई ऐसे बोल रहा है लॉस ऑफ सेंसेशन, कोई ये बोल रहा है इसमें मेमोरी लॉस भी चला जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर अक्सर लोगों से मुंह से देखा हुआ निकलते हुए देखा। बट इसका मतलब नहीं है, देखो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी एनएमटी में पढ़ रहे हो, देखो कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एनएमटी आपको 100% ये एजुकेशन या सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि मैंने खुद स्टडी की है, मुझे पता है इसमें क्या कहाँ से कितना पढ़ना होता है। कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं पढ़ाएगा इतना, ये तो आपको खुद ही पढ़ना होगा और खुद ही किसी के सहारा, फ्रेंड सर्कल में या यूट्यूब चैनल से किसी के सहारा लेने से आपको ना ये खुद ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत टफ है। कोई ये बोल रहा है ऐसा ऐसा, बट एनेस्थीसिया वो चीज़ है जिसमें मतलब ऐसा तो एक प्रोवर्ब है, मतलब बोला जाता है एनेस्थीसिया में मतलब ये बंदे को, कोई ऐसा भी मैंने सुना, ये बंदे को मार डालते हैं फिर उसको ज़िंदा करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट एक तरफ आप समझो एक रिलेटेड चीज़ है ये वो, क्योंकि जो कोई एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या एनेस्थीसिया असिस्टेंट जब भी ये ड्रग बनाता है, बट आप ये देखो जब ये ड्रग बनाता है एक पेशेंट के लिए, बेहोशी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस के लिए या रिवर्सिट के लिए, बट ड्रग कितना परफेक्ट होनी चाहिए, कितना डोजेज में होनी चाहिए, मतलब किसकी उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, मतलब सिम्पटम्स, साइनस, ये इनको ना पूरा डिटेल होनी चाहिए, ताकि ना पेशेंट एग्जांपल आप कभी कभार पेशेंटों को हम कोई एग्जांपल कोई सेडेशन ड्रग देते हैं या कोई भी कुछ भी देते हैं, बट उसका सिम्टम भी दिख जाता है हमें मॉनिटरिंग पे। इसका भी अगर अभी हाइपोटेंशन में था तो ये हाइपर में चला गया, बट हाइपर में क्यों चला गया, उसका कोई भी रीज़न होगा। अगर अभी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होगा तो बीच में सडनली आपने कोई ड्रग दे दिया है तो वो टेकिकार्डिया में चला गया, या उनकी हार्ट रेट तेज़ चली जाती है, तो ऐसा क्यों है, इसका मतलब ड्रग का इफेक्ट होगा। बट ये आपको पूरा नॉलेज पता होनी चाहिए, आखिर एनेस्थीसिया हमने चुन लिया है, इसमें आखिर हमें पढ़ना है क्या है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 100% आपको नहीं पढ़ाऊँगा, बट इतना करवाऊँगा 70-80% फॉर NFIU, मतलब इतना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर बाकी रहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, देखो आजकल जो पोस्टर्स है वो ऑल इंडिया लेवल पे निकलते हैं, चलो स्टेट वाइज की बात छोड़ो, बट मैं जिनको मतलब सच में इसमें जाना हो, जिसने एक मतलब फ़ैसला कर लिया है मुझे एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट बनना ही बनना है, और वो भी मुझे वर्क करना है PGI में या एम्स में या GMC में, उसके लिए कम्पिटिटिव MCQs जो होगा वो भी मैं आपको करवाऊँगा, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी मैं करवाऊँगा, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट बोर्ड सिलेबस प्रोवाइड करता है उसी के रिकॉर्डिंग में आपको पढ़ाऊँगा। चलो बात करेंगे इसमें अभी, जैसे कि एनेस्थीसिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, एनेस्थीसिया आखिर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे बुक्स भी ऐसे भी लिखते हैं एनेस्थीसिया ऐसा होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है ये बॉडी को, हाँ बट रियल भी यही है, क्योंकि एनेस्थीसिया लॉस ऑफ सेंसेशन ही होता है, ये हमारी बॉडी को लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, सारी बॉडी को करते हैं, बस इसी को हम बोलते हैं एनेस्थीसिया। ये शॉर्ट वर्ड, बेसिक वर्ड, आपको बड़े PhD नहीं करना है, आपको कम नौकरी निकालने हैं और ऊपर से आपको एग्ज़ाम पास करना है, कंसेप्ट आपको माइंड में होनी चाहिए, बस आपको सिंपली यही रखना है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन ए पार्ट होल बॉडी इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। हाँ, अब इसमें ना मेडिकल साइंस ने कुछ चेंजेस किए हैं, उन्होंने ये कहा था, हाउएवर इन मेडिकल साइंस एनेस्थीसिया इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इज डन in a particular organ of the body of the patient. This loss of sensation allows the surgery to be performed. ये इन्होंने एक और डेफिनेशन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट ये मैं जो आपको ऐसा बता रहा हूँ, ये आपने डेफिनेशन सुना होगा, इसकी मीनिंग भी आपको पता ही होगा। बट अभी अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है एनेस्थीसिया का, यहाँ पे इन्होंने ये जो एनेस्थीसिया ये ग्रीक वर्ड है, ये आपको पता है, ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग है नॉट सेंसेशन, ये लिस्टेड बाय बेली, इंग्लिश में होगा डिक्शनरी, इसका जो 1721 में इफेक्टेड, ये आपको पता है ईथर से जब स्टार्ट हो गया इनहेलेशन का,
तो इसके लिए मैंने आपको अभी कहा था, वो मैं डीप एक वीडियो बना दूंगा, बट डिपेंड्स अपॉन यू। बट मुझे तो नहीं लग रहा है आपको, हाँ थोड़ा सा होनी चाहिए, इतना नॉलेज तो आपको होनी चाहिए थोड़ा सा एनेस्थीसिया के बारे में। बाकी किसी ड्रग में आपको डीप जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, वो तो मैंने थोड़ा सा ग्रीक बताया था। यहाँ तो मैंने इसको डेफिनेशन ये किया है। यहाँ पे जो मैं अभी आपको बोल रहा था, लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ पार्ट ऑफ होल बॉडी, जो मैं आपको अभी बता रहा था, विद और विदाउट लॉस ऑफ सेंसेशन। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे विद एंड विदाउट क्या लिखा हुआ है? विद और विदाउट, देखो विद कभी कभार आप यूज़ करते हो जनरल एनेस्थीसिया में, विदाउट आप करते हो कभी लोकल एनेस्थीसिया में। आपको समझ बात आई ना? ये मीनिंग ध्यान से, ये मैंने मतलब बहुत लोगों के कंसेप्ट में कम देखा है। कभी कभार विद और विदाउट लिखा है, कभी कभार ये भी बोलते हैं बंदे, बच्चे बोल रहे हैं विद सर क्या है और आर का क्या मतलब, या तो ये और या तो ये। बट इसका मीनिंग यही है, कभी कभार जो विद है ये जीए में हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे जीए में हम यूज़ कर रहे हैं। जो विदाउट का रहेगा ये हमें रहेगा लोकल एनेस्थीसिया में। बाई चांस कभी कभार हम सुपाइनल एनेस्थीसिया में भी यूज़ कर लेते हैं। बट इसका जो भी है ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ये आपको भी पता है कॉन्शियस का ग्रीक वर्ड है ये, विदाउट और एनेस्थीसिया का मीनिंग सेंसेशन, ये आपको इतना ही पता है। क्योंकि बेसिक मैं आपको बता दूंगा, ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन करे आप तुरंत आप उसका आंसर दें। बस इतना मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, उतना भी डीप पढ़ाऊँगा, ताकि फिर बच्चा मतलब बोर हो जाएगा, यार आखिर इतना पढ़ो मैं, यार एनेस्थीसिया तो टफ है, मैंने क्यों चुन लिया। बट मैं आपको एक एनेस्थीसिया वेव, एक बहुत इजी वेव बना दूंगा, ये आपके साथ मेरा प्रॉमिस है। बट देखो ये एनेस्थीसिया कि मैंने इसमें मेंशन किया मे इंक्लूड, जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने खुद मतलब रिसर्च किया है, जहाँ तक मैंने खुद भी बुक्स पढ़ी है। बट कुछ बुक्स ऐसे लिख रहे हैं, बट मैंने इसलिए मे इंश्यू ये किया है, इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि एनेस्थीसिया हम जो देते हैं ये किन की मदद से हम देते हैं, इसका मतलब यही है, इसका हम ये इनकी मदद से, कभी एनाल्जेसिया, एमेंशिया, पैरालाइज, अनकॉन्शियस, ये सेडेशन, ये चीज़ें ये होता है। अभी हम नेक्स्ट पेज हम जाएंगे, इसका हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप्स इसके कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है फोर टाइप्स। अभी आपने जो पढ़ा होगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वो आपको मैं निकालूंगा यहाँ से, कंफ्यूज क्या होगा आप, किस में होंगे आप। देखो जनरल एनेस्थीसिया, सेडेशन, रीजनल और लोकल। अगर हम आप ऐसी रैंडमली जाओगे, एक तो होगा, अगर आप रैंडमली जाओगे मैन अगर आप बोलोगे, एक तो सर होगा जनरल एनेस्थीसिया जीए, एक जनरल एनेस्थीसिया होगा, एक तो सुपाइनल एनेस्थीसिया होगा, एक होगा लोकल एनेस्थीसिया। ये तीन है, आपको ना ऐसी रैंडमली याद रखना है। बट यहाँ पे मैंने कैसे ये किया है मेंशन, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन ये किया ताकि जनरल एनेस्थीसिया जो है वो किस पे इफ़ेक्ट करता है, जो सेडेशन है वो ये तो अलग है, ये फिलहाल आप छोड़ो, ये मैंने मसल रिलैक्सेंट के लिए वो किया था। वो रीजनल आपको पता ही है, रीजनल ये मैंने ये इसके साथ मैच हो रहा है, सुपाइनल एनेस्थीसिया का है ये। लोकल तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। देखो जनरल एनेस्थीसिया एक टाइप होता है, एक एनेस्थीसिया का एक टाइप होता है जिसमें हम कंप्लीट जो है ना लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, बट लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ ओवरऑल बॉडी, क्या आप ओवरऑल बॉडी, सारे बॉडी को हम ये लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। बट इसमें क्या ना मतलब किसका, पेशेंट का, क्या और ड्यू टू किसका करता है, ये ड्यू टू करता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डिप्रेशन। बट अभी जो मॉडर्न एनेस्थीसिया जो आया है, अभी मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रैक्टिस जो जनरल एनेस्थीसिया उन्होंने अचीव किया, कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थीसिया विथ इनहेलेशन एजेंट्स, जो ये चीज़ें हैं ये अलग है। हाँ ये भी मॉडर्न में यूज़ आजकल एनेस्थीसिया आपको इनहेलेशन की थ्रो से ज़्यादा एनेस्थीसिया का एक ये टाइप जनरल एनेस्थीसिया जो इसमें बैलेंस रखते हैं उससे यूज़ होता है।
अभी जो अब आई है बात है लोकल एनेस्थीसिया की। हम बात करें लोकल एनेस्थीसिया, वो होता है जो हम पर्टिकुलर पार्ट को अनकॉन्शियस करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए, आपने कभी देखा होगा डेंटल सर्जरी में, आप कभी गए होंगे, कभी कभार किसी को दांत निकालते हैं या रूट कैनाल करते हैं या कुछ डिके होता है, कुछ रिमूव है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा टूथ में, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती होती है। वहाँ पे वो कुछ इंजेक्शन करते हैं ना। कभी कभार उन्होंने ये भी देखा, चलो थोड़ा सा मुंह खोल, हम आपको इंजेक्शन करेंगे। कोई ये बोलता है वो हमें दर्द के इंजेक्शन करते हैं, कोई बोलता है वो दांत के लिए पता नहीं क्या करता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, वो ज़ाइलोकार्ड या जिसको हम लिग्नोकेन बोलते हैं, लिग्नोकेन इंजेक्शन होता है जो लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। बट उस टाइम ना डेंटल वाले, डेंटल जो सर्जन होते हैं, वो लिग्नोकेन विथ एड्रेलिन यूज़ करते हैं। ताकि एड्रेलिन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो एड्रेलिन किसके लिए लगता है, सुपरफिशियल जो ब्लीडिंग होता है वो नहीं होता है उससे। उसका बहुत सारा इफेक्टेड है, एक ही, ये तो मैंने अभी एक ही बता दिया, तो इसलिए वो डेंटल में यूज़ करते हैं ताकि वो उसका जो इफेक्ट रहता है वो कुछ टाइम तक रहता है, ताकि जब तक वो अपनी जो सर्जरी, डेंटल सर्जरी वो कंप्लीट करते हैं, वो उसी लोकल एनेस्थीसिया उसी को लगता है जो पर्टिकुलर पार्ट। हाँ, किसी को ये होता है, जैसे कि किसी को नाक पे, किसी के बॉडी में किसी को सिस्ट होता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, किसी को सिस्ट कुछ रिमूव करते हैं, वो भी उस टाइम वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसका सहारा लेते हैं। जो मैंने विथ और विदाउट कहा था ना, विदाउट यहीं पे यूज़ होता है क्या, विदाउट यहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पूरा कंप्लीट ये नहीं होता है सेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लॉक सेंसेशन करते हैं, स्पेसिफिक एरिया करते हैं, न कि पूरा, क्योंकि जनरल में हम विथ करते हैं, इसलिए मैंने उधर ये मेंशन किया है ताकि बहुत सारे कंसेप्ट को आपको यहाँ पे ना कुछ नए नए देखने को मिल जाएगा, तो जो आपको मतलब कभी नहीं पढ़ा नहीं होगा। बट ये जो लेक्चर है ना, ये अकॉर्डिंग टू अजय यादव भी है, और अकॉर्डिंग टू मैंने ना बहुत मटेरियल कलेक्शन किया है और अपनी पीपीटीज बना दी है ताकि आपको समझ में आसाइश हो जाएगी, वरना लिखने के तो बहुत कुछ लिख पड़ा हुआ है। तो फिर रहा रीजन की बात। रीजन को मतलब जिसको हम बोलते हैं सुपाइनल एनेस्थीसिया। सुपाइनल एनेस्थीसिया आपको पता ही है, सुपाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं, सुपाइनल एनेस्थीसिया सब आर्कोनाइड स्पेस में हम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मान लीजिए अभी LSCS, लोअर सेगमेंटल सीजरिंग सेक्शन है, मान लीजिए अभी कोई सर्जरी है, अभी जैसे कि कोई किसी की सर्जरी है, LSCS, लोअर सेगमेंटल सीजरिंग जो सेक्शन है, मतलब डिलीवरी जिसको आप समझते बोलते हो, ऑपरेशन वाले जैसे आप, जैसे कि इस टाइम यूज़ ज़्यादा ये होता है, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल ये दिया है, इसीलिए दे दिया ताकि ये जो रेगुलर सर्जरी है ये यूज़ होती है। तो इसमें जो हम देते हैं इसको सुपाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं, वो देते हैं इसको पीछे हम ये डिपेंड्स अपॉन पेशेंट का जो ये है लंबर रीजन डिपेंड्स वो करता है। जैसे कि कभी कभार किसी को होता है लोटसिस, साइरोसिस, ये चीज़ें होता है, किसी को टेढ़ा होता है, किसी को वर्टिब्रल्स जो है उनकी जो स्पेस, जो पियर्स जो स्पेस है वो बहुत कम होती है, किन्हीं आदों को मतलब थोड़ा सा ये होता है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, एनेस्थेसिस्ट जो होता है ना, वो जब नीडल को ये देता है, कभी किसी को 26, 27 नीडल साइज़ देते हैं। वो क्यों देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल स्पेस साइज़ होता है। बट इसमें ये क्या है, इतना डीप तो मुझे नहीं बताना है अभी, तो वही तो मैं अभी आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे जब सुपाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ये इसको सब आर्कोनाइड स्पेस में देते हैं, L2 to या L3 या L4 रीजन में, इस रीजन में हम देते हैं। आप कॉमनली ये चलना L3 to L4 आप रख लेना है। जब वहाँ पे ये देते हैं सुपाइनल एनेस्थीसिया, इसकी वजह से जो उसका मतलब पेशेंट का 2 हिस्से होते हैं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे, ये डिपेंड्स अपॉन पेशेंट का पोजीशन भी होता है। बट इसमें ये पोजीशन उतना ये नहीं रखते हैं, 45 डिग्री अगर रखेंगे, 90 डिग्री अगर 180 डिग्री, मतलब डिपेंड्स कहाँ तक इनको इफेक्ट लाना होगा, कहाँ तक चाहता है सर्जन इफेक्ट, कहाँ तक चाहता है एनेस्थेटिस्ट इफेक्टेड। तो पोजीशन जब ये लाता है तो उस पोजीशन की वजह से इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड से नीचे जो है लोअर एक्सट्रीमिटी हम जिसको हम बोलते हैं, तो वो पार्ट अनकॉन्शियस होता है इसकी वजह से। क्या इसकी वजह से जो मैंने अभी आपको सुपाइनल एनेस्थीसिया का ये हम रीजन में देते हैं, पीछे कमर में देते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ मतलब 50-50 ये पेशेंट को ये करते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल्ड, किस तरह आपको लेक्चर चाहिए वो भी आप मुझे बता देना।
चलो फिर रही बात जनरल, अभी हम ये ना, क्योंकि जनरल एनालिसिस मेन चीज़ है, मेन रोल भी है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर इसमें ही आते हैं। तो ये मैंने लिखा है जनरल एनेस्थेटिस्ट क्या, इसका मतलब क्या है। अब आपने खुद भी देखा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर द इंडक्शन मेंटेनेंस एंड जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थेटिस्ट किसको बोला जाता है? जनरल एनेस्थेटिस्ट उसी को बोला जाता है जिसने जो मेडिसिन है, जो एनेस्थीसिया को, जनरल एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स है वो उसने बनाए हैं, इंडक्शन बनाए हैं, फिर मतलब दे दिए है, सेफ्टी रखी है, फिर मतलब उसको बनाया है, फिर पेशेंट को प्रोवाइड किया है। मतलब पेशेंट का सपोर्ट तब तक रहा जब तक प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव तक उसने ये किया है। और उसने ना मेंटेनेंस एनेस्थीसिया किया है। वो मेंटेनेंस एनेस्थीसिया वो कैसे कर पाता है? इन्हेलेशन से करता है और इंट्रावेनस से करता है। ये कुछ ड्रग्स है, ये आपको मैं अभी नहीं बता दूंगा, ये आपको भी बोर हो जाएंगे, बट नाम आपने सुना होगा इसके में, क्योंकि ये ड्रग्स आपको लगते हैं अभी छोटे छोटे, बट अभी ये जो नावा डेज अभी ये बहुत चलता है। इसका आपको मेन चीज़ इनका हर एक आपको एक मैकेनिज़्म पता होनी चाहिए, मोड ऑफ एक्शन पता होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको आगे आगे ड्रग्स के ऊपर मैं एक अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। एनेस्थीसिया एंड एनेस्थेटिस्ट ओवरव्यू, हु, वाई, हाउ, वायर, व्हेन। ये मैंने ऐसे ही डाला था, ये कोई सिलेबस में है नहीं है, या आपको ये इतना ही नॉलेज नहीं है, बट ये आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। क्यों, कौन देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं और कब देते हैं, ये आपको खुद ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये मैंने ऐसे ही रैंडम लिखा था कि आपको भी पता चल जाएगा आसाइश में। तो लिखने में अगर कापी पे आपको लिखना है तो लिखो, तो वैसे आपको ऐसे ही रखो माइंड में। तो यहाँ अगर आपको कापी पे लिखना भी है ऐसे ही लिखो। बाकी ये तो अभी लेक्चर यहीं तक था। देखो एनेस्थीसिया का फैकल्टी का जो है ना, हर यूनिवर्सिटी में बहुत कमी है इसका, मतलब बहुत शॉर्टेज है। अगर आप चाहते हो, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ 100% अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, बट इतना तो है, मतलब पता होने से बेहतर तो यहीं, ना पता होने से बेहतर तो यहीं भी आपको अगर आप 70-80% लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो कल इतनी डिग्रियां बड़ी कर रहे हो तो कम से कम इसका तो फ़ायदा भी उठाओ। बाकी रही बात लेक्चर, आप मुझे कमेंट में बताया किया करो किस पे बताना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस किस पे ज़्यादा ये करना है। बट इस चैनल पे आपको चाहे किसी एम्स में, पीजीआई में, जीएमसी में, जितने भी कहीं से ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी पोस्ट निकलेंगे उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। कब निकलते हैं पोस्ट, क्या सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, मॉक क्या है, फ्री मॉक कहाँ से मिलेगा आपको, क्या क्या करना होगा आपको, कौन एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है। ऑलमोस्ट मैं आपको एक मतलब एक मॉड्यूल पेपर आपका एक बना दूंगा। अगर आप कोई बीएससी कर रहा है, मतलब उसके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग में उसको गेस, मतलब जो उसको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको ऑल ओवर सारा क्लियर करवाऊँगा। तो ये चैनल बनाने का मकसद मुझे यही था, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्टेज बहुत सारी देखी है। बच्चे मतलब अभी जब मैं नौकरी कर रहा था तो तब मैंने भी देखा है बच्चों में, मतलब एक एनेस्थीसिया का जो एनेस्थेटिस्ट टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। बट डिग्री तो आपको वैसे भी मिल जाता है, बट इंसान की उस डिग्री को क्या डिग्री मानोगे जिस डिग्री में नॉलेज नहीं है अपना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो फ़ायदा उठाना है तो उठा दो अच्छी तरह से। बाकी मुझे होप है इसलिए जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको उन तक इस चैनल का एडवर्टाइजमेंट पहुंचा दो, ताकि आपकी तरह से एक मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा, ताकि लोग देख रहे हैं, ताकि मैं भी आपको आगे मेडिकल क्लास का प्रोवाइड करूँगा। तो लेक्चर यहीं पर होगा समाप्त। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे होप है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये आप ज़रूर कर लेना, ताकि एक मोटिवेशन लेवल मुझे भी बढ़ जाएगी। तो चलो, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।